अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश ही खिदमत है यारा नाल बहारा बा कलम बुशरा जाहिद कुरैशी, एपिसोड 12। वो एक आलीशान इमारत का बड़ा सा कमरा था जिसकी एक एक चीज़ अपने मालिक के आला ज़ौक़ होने की गवाही दे रही थी। ग्लास डोर के बिल्कुल सामने ही एक ऑफिस चेयर उल्टी घूमी हुई थी जिस पर बड़े बड़े चील हरूफ में मिस्टर अब्दुल अहद मनान लिखा हुआ था। अहद को अजलान के साथ पार्टनरशिप किए 3 महीने गुजर चुके थे और उसकी शराकत दारी हमदान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा नफ़ी बख्श साबित हुई थी। अहद वाकई बहुत दिलजमाई से उस कंपनी की सारी मालूमात व वाक़यात बखूबी सर अंजाम दे रहा था, जबकि अजलान साहब को उसके आने का काफ़ी फ्री हैंड मिल गया था। उसे मैच और जैना के साथ आउटिंग से फुर्सत मिलती तो हफ्ते में 2-3 बार ऑफिस के चक्कर लगा जाता था। इस वक्त अहद कुर्सी का रुख मोड़े दीवार गैर खिड़की से बाहर देख रहा था। मोइज़ बगैर दस्तक दिए हड़बड़ाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अहद फूली हुई सांस से उसे मुखातिब करके वो अपनी सांस हमवार करने लगा। अहद ने कुर्सी घुमाकर उसे तजब्जब से देखा। ओ भाई, खैरियत है ना? अहद ने उसे ऐसी हालत में देखकर तशवीश से पूछा। भाई मुझे, वो शायद अपनी बात कहते हुए हिचकिचा रहा था। क्या हुआ भाई तुझे? अब के अहद को भी परेशानी ने आन घेरा था। मुझे प्यार हो गया है। मोइज़ एक सांस में पूरी बात कहकर उसका रद्द अमल देखने का इंतज़ार कर रहा था। बस इतनी सी बात भाई, ये कोई नई बात तो नहीं है। तुझे तो हर हफ्ते ही प्यार हो जाता है। अहद ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। भाई तू समझ नहीं रहा, मुझे शादी करनी है। मोइज़ ने उसका इतना ठंडा रिएक्शन देखकर सदमे से कहा। ओ हाँ, तो ये भी तेरा इस साल का 10वां शादी का फ़ैसला है। अहद ने ओ को लंबा खींचते हुए इत्मीनान से जवाब दिया। भाई समझने की कोशिश कर, मैं कभी भी ये मसला लेकर तेरे पास नहीं आता, लेकिन इस बार मैं वाकई सीरियस हूँ और लड़की तुझसे रिलेटेड है, तो मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। मोइज़ ने कदरे संजीदगी से सारा मसला अहद के गोश गुजारा। है? मुझसे रिलेटेड? कौन है बे? उसने आंखें सुकेड़ कर उससे पूछा। ब, 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 भाई दरअसल वो हमारे ही ग्रुप की है, मोइज़ ने थूक निगलते हुए कहा। अहद को जैसे ही इस बात का समझ आया तो वो तैश के आलम में उस तक पहुंचा और ना आओ देखा ना ताओ, यकबदीगरी मोइज़ के मुंह पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। साले, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इज्जत पर बुरी नज़र डालने की? अहद के सर पर तो मानो खून सवार था। यार मैं ये बात बीनिट से कहकर हमारे इतने सालों की दोस्ती ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने पहले उसके भाई की रजामंदी जानना ज़्यादा ज़रूरी समझा। उसने अपना गिरेबान अहद के सख्त गिरफ्त से छुड़वाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वो एक बार फिर उस पर लपकने ही लगा था कि कुछ सोचते ही अगले लम्हे ही पीछे को हुआ। क्या कहा तूने अभी? अहद ने नासमझी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। यही कि अगर मैं डायरेक्ट ये बात बीनिश से कहता तो तू मुझे उसके सामने ही इस तरह जलील कर देता। मोइज़ ने अपने मुंह की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहाँ से खून की पतली सी लकीर बह रही थी। व्हाट? बीनिश? सीरियसली? अहद उसकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए बहुत चक्का रह गया। हाँ तो 1 मिनट, तू क्या समझा? मोइज़ ने पहले उदासी फिर उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। कि कुछ नहीं, जाने दे यार, उसने नज़रें चुराते हुए कहा। ओह तुझे लगा कि मैं मोमी।
मोइज़ ने उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने किया, जिस पर वो शर्मिंदगी से नज़रें झुका गया। दूर फटे मुंह, मतलब ऐसे ही तूने मेरे मुंह पर डेंट मार दिया और मेरा जबड़ा भी हिला डाला, बेगैरत। मोइज़ ने दांत पीसते हुए अपने मुंह पर हाथ रखा। अच्छा जाने देना, चल ये ले, साफ कर ले अपना मुंह। अहद को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसके कॉलर से नादीदा गर्द साफ की और अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके जानिब बढ़ाया, जिसे उसने उसे घूरते हुए थाम लिया। अब बता, क्या लेगा तू, चाय या ठंडा? अहद ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाते हुए उसके जानिब देखा, जो अब कुर्सी संभाल चुका था। तेरी बहन और मेरी मोहब्बत, बीनिश मन्नान। इत्मीनान से बाजू को सीने पर लपेटे वो एक भाई से उसकी बहन के लिए इजहार मोहब्बत कर रहा था। उसकी बात पर पहले तो अहद को गुस्सा आया, लेकिन फिर उसके अनाबी होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर कर मालूम हुई। जानी देख, मुझे कोई एतराज़ नहीं, बस मेरी एक छोटी सी शर्त है। अहद ने रिसीवर वापस रखते हुए उसी के अंदाज में कहा। मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। अच्छा, तो शर्त ये है कि तुझे पहले मेरी बहन को मनाना पड़ेगा और उसके अलावा अपने सारे चक्करों को डी एंड करना पड़ेगा। अगर मुझे आइंदा किसी लड़की के साथ दिखा तो अंजाम का जिम्मेदार तू खुद है। अहद ने कहते हुए उसके जानिब देखा। तू मुझे धमकी दे रहा है? उसने एक आबरू उचकाकर कहा। नहीं मेरे जिगर, तुझे बावर करवा रहा हूँ, बता मंजूर है शर्त? अहद ने उसकी हालत पर लुत्फ अंदाज होते हुए पूछा। मंजूर है साले, मोइज़ ने उसे घूरते हुए कहा। तो देख किस बात की है जानी, इधर आ, झप्पी पा। उसने मोइज़ को खींचकर खुद में भींच लिया। अबे मोटे, छोड़ दे, मेरा दम घुटेगा क्या साले, छोड़, मोइज़ ने उसकी गिरफ्त में मचलते हुए कहा। अज़लान, हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? अज़लान सड़क पर ज़ोरों शोर से गाड़ी भगा रहा था जब ज़ैना ने तजस्सुस से उससे पूछा। डियर, हम दोनों नहीं बल्कि हम 8 अफलातून जा रहे हैं, उसने पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहां मोइज़ की गाड़ी में वो 6 नफूस हल्ला गुल्ला करते हुए आ रहे थे। उन सबको पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? ज़ैना ने अपने सर को शीशे से बाहर निकाल कर देखा, जहाँ उन तीनों ने भी अपना हाथ हवा में बुलंद करके थम्स अप का निशान बनाया था। तुम लड़कियों के अलावा सबको पता है, उसने सामने देखते हुए कहा, जिस पर ज़ैना बस उसे देखती ही रह गई। अचानक ही मोमल को एक जगह बड़ा बड़ा वेलकम टू नेशनल स्टेडियम कराची लिखा नज़र आया, जिस पर उसका दिमाग ही घूम गया। क्या क्या तुम लोग हमें यहाँ स्टेडियम में मैच दिखाने लाए हो? जहाँ मोमल और बीनिश का मूड सख्त ऑफ हो गया था, वहीं वफ़ा की तो खुशी के मारे आंखें चमक उठी थीं। यार, वाकई में हम यहाँ लाइव मैच देखने आए हैं। OMG, आई एम सो एक्साइटेड। मुझे तो लगा था सुबह की इस वक्त तुम लोग हमें किसी बोरिंग से स्पॉट पर ले जाओगे। वफ़ा तो एकदम ही फ्रेश हो गई थी। अज़लान, मैं अंदर नहीं जाने वाली। यार, मैंने आज तक कभी क्रिकेट टीवी पर नहीं देखा और तुम हमें यहाँ लाइव मैच दिखाने ले आए हो। ज़ैना स्टेडियम के बाहर लाइन में खड़ी उसे कह रही थी, जो कराची किंग्स की शर्ट पहने मुख्तलिफ एंगल्स से सेल्फी ले रहा था। अरे ज़ैनी, तुम्हें पता नहीं है आज TSL का फिनाले है और इतना मज़ा आएगा ना कि पूछो मत। अज़लान ने मेन गेट पर खड़े गार्ड को चेकिंग करवाते हुए कहा। अरे बीनिश, अपने खुरदरे पैर ज़मीन पर ना रखो, ज़मीन मैली हो जाएगी। बीनिश अंदर की जानिब बढ़ ही रही थी कि अचानक ही मोइज़ वहाँ आ धमका। क्या क्या कहा तुमने? मेरे पैर खुरदुरे, यहाँ ज़मीन मैली हो जाएगी? बीनिश गुस्से में उसकी तरफ बढ़ ही रही थी कि अहद ने उसे बीच में ही रोक दिया। अरे बीनी, इसका मतलब अपने मखमली पैरों को ज़मीन पर ना रखो, तुम्हारे पैर मैले हो जाएंगे। उसने दांत पीसते हुए मोइज़ की तस्वीर की।
ہاں بالکل یہی جو ہادی نے کہا۔ معیز کے دانت نکال کر کہنے پر وہ محض اسے گھور کر آگے بڑھ گئی۔ بھائی یہ چپس وغیرہ تم نہیں لے جا سکتے اندر۔ ایک گارڈ نے تقی کے ہاتھ میں پورا کھانے پینے کا سامان دیکھ کر اسے وہیں روک دیا۔ کیا کہہ رہے ہو لالا، ہم اندر بھوکے مر جائیں گے، تقی نے اسی کے انداز میں رونی صورت بنا کر کہا۔ نہ بچے نہ، ہم تم کو یہ سب کچھ نہیں لے کر جانے دے گا اندر۔ خان صاحب بھی شاید نہ چھوڑنے کی قسم کھا کر آئے تھے۔ بھائی جانے دے، میچ شروع ہو جانا ہے، جلدی چل، احد نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ارے ایسے کیسے جانے دوں بھائی، میری بھوک کا ساتھی ہے اس میں، تقی نے شاپر کو مزید سختی سے پکڑ لیا۔ ابے تو چل اندر، وہاں بہت کچھ ملے گا کھانے کو۔ اذلان نے اسے تقریباً گھسیٹ کر وہاں سے ہٹایا اور وہ بھی کھانے کا نام سن کر اس کے ساتھ ہی چل دیا۔ یار بینی صحیح سے لو میری پکچر۔ مومل نے اسے کوئی 20 بار ٹوکا تھا، جو نہ جانے کب سے آڑے ترچھے پوزز بنا کر اپنی سیلفیز لے رہی تھی۔ اوف ادھر دکھاؤ، میں تو آ ہی نہیں رہی اس فریم میں۔ وفا نے جھنجھلاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے سارے 6 اور 4 کے پلے کارڈز برابر بیٹھے تقی کی جھولی میں ڈالے، جو بیچارہ پچھلے 1 گھنٹے سے اس کھانے کو ڈھونڈ رہا تھا جس کا احد نے اسے چونا لگایا تھا۔ ابے یہاں تو تپال دانے دار کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ تقی نے صدمے سے نڈھال ہوتے جگہ جگہ چائے کے سٹالز دیکھتے ہوئے سارے کارڈز احد کو تھما دیے، جو میچ کے انتظار میں پشت پیچھے کرسی سے ٹکائے کافی پرجوش نظر آ رہا تھا، جبکہ اذلان نے ان تینوں کی طرح ہی کراچی کنگز کی جرسی پہننے کے ساتھ ساتھ اپنے دونوں گالوں پر کراچی کے آفیشیل رنگوں لال اور نیلے سے پینٹ بھی کروایا تھا۔ وہ وہاں آرام سے بیٹھا اسٹیڈیم میں نیچے نغموں سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ پیچھے سے کسی لاہور کی سپورٹر نے اس کی تیاری پر چوٹ کرتے ہوئے جملہ کسا۔ ہارپک نیلا ٹوائلٹ اور لال باتھ روم کے لیے۔ لاہوری کی اس بات پر ان 8 کا دماغ ایک ساتھ 360 ڈگری پر گھوما، اور اس سے بھی پہلے وہ سارے برق رفتاری سے پیچھے گھومے اور یک زبان ہو کر چلانے کے انداز میں بولے، لاہور لاہور ہے اور کراچی اس کا شوہر ہے۔ ان سب کے ایک ساتھ بولنے پر وہ لڑکا ایک لمحے کو سٹپٹا ہی گیا۔ اگلے ہی لمحے اس لاہوری نے ایک جاندار نعرہ بلند کیا، پاکستان۔ اس کے اس نعرے کے بعد ان سب نے بھی یک زبان ہو کر اسے مکمل کیا، زندہ باد۔ چاہے آپس میں جتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ پاکستان کے لیے ہر شہر کے لوگ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ہار جیت تو کھیل کے حصے ہیں، چاہے کوئی بھی شہر کی ٹیم جیتے، جیت تو پاکستان کی ہی پکی ہے۔ اوکے فرینڈز، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسے پلیز اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ خدا حافظ۔